नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त खुशबू। नाजरीन, ऐसी कौन सी खातून होगी जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहेंगी, और मौका हो ईद का तो क्या कहने, सजना संवरना तो लाजमी है। हाँ, घर के साफ सफाई, मेहमानदारी, खाना पकाना और दीगर मसरूफियात की वजह से हम सजना संवरना भूल जाती हैं। अब घर के साफ सफाई और काम काज तो चलता ही रहता है। हर काम को दिल लगाकर करें, सलीके से करें, लेकिन हाँ, हर बार की तरह इस बार भी यही कहूँगी कि अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए। अब जैसे बहुत सी ख्वातीन को हाथों पर मेहंदी लगाना बेहद पसंद है, वो भी एक आर्ट है और बेहतरीन मेहंदी लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। पर आज हम सीखेंगे कुछ इजी और बेहतरीन स्टेप्स जिससे हम घर पर ही बेहतरीन मेहंदी डिज़ाइंस भी लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ज़ेबा जी के पास और उनसे सीखते हैं कुछ इजी और बेहतरीन मेहंदी डिज़ाइंस। ज़ेबा जी, इस्तकबाल है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ेबा जी, बहुत सी ऐसी खातून हैं जिन्हें मेहंदी लगाने का शौक़ तो है, मगर समझ ही नहीं आता कि कौन से डिज़ाइंस लगाएं, और घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि पार्लर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। और उन खातून में से एक मैं भी हूँ जिन्हें मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, पर डिज़ाइंस कुछ समझ में ही नहीं आते। इसीलिए हमने आपको आज हमारे स्टूडियो में दावत दी है ताकि आप हम सभी को बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और इजी स्टेप्स सिखा सकें मेहंदी लगाने के। जी ज़रूर, मैं आई ही इसलिए हूँ यहाँ पर कि मैं आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइंस और आपके दर्शकों को भी अच्छे से डिज़ाइंस दिखा सकूँ और उन्हें इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकालकर हमारे लिए यहाँ पर आई हैं और मेहंदी लगाना सिखाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगी कि मार्केट में, बाज़ार में तरह तरह की जो कोन्स होती हैं, मेहंदी आती है, तो किस तरह की मेहंदी हमारे हाथों के लिए सेफ़ होती है, क्योंकि हम सभी को अपने हाथों से बहुत प्यार होता है। जी जी, सबको होता है। तो चलिए फिर मैं आपके व्यूअर्स को बता देती हूँ कि हम नेचुरल कोन कैसे बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम नेचुरल कोन घर पे कैसे बनाएं, तो आप थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, मिनिमम 100 ग्राम्स के करीब आप पाउडर ले लीजिए। उसमें 30 ml आप ऑयल डाल दीजिए। 30 ml ऑयल। अब ऑयल में आप सरसों का तेल या नारियल का तेल नहीं डालिएगा, उसके लिए एक स्पेशल ऑयल आता है जिससे हम अपना डार्क स्टेन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक होता है यूकलिप्टस ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। अगर ये ऑयल ना हो तो आप क्लोव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लौंग का तेल। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप उसे मिक्स कर दीजिए और रात में आप उसे एक तरफ रख दीजिए साइड में सेट होने के लिए। आप नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा आप उसे अच्छे से मिक्स करिए। अगर आपको लगता है कि वो गाढ़ा हो चुका है तो आप उसमें थोड़ा सा एज़ पर रिक्वायरमेंट आप उसमें पानी डाल दीजिए। आप मिक्स कर लीजिए उसको। आप बैटर को जो हमने बनाया है मेहंदी कोन का, आप उसे मिक्स कर लीजिए और आपकी जो हीना की जो मेहंदी है वो आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आप उसे अपने हाथ पे रेडी टू यूज़ हो जाएगी। ज़ेबा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि किस तरीके से घर पर रखी चीज़ें, यानी जो टी ट्री ऑयल है या नींबू है या चीनी है, उससे हम अपने घर पर ही मेहंदी बना सकते हैं, हिना बना सकते हैं और अपने हाथों की भी केयर कर सकते हैं और प्यारी सी मेहंदी भी हमारे हाथों पर रचकर दिख सकती है। तो चलिए मज़ीद देरी ना करते हुए चलते हैं और आप मुझे जल्दी से प्यारे से डिज़ाइंस बनाना सिखा दीजिए। तो चलिए फिर मैं आपके व्यूवर्स को भी दिखा देती हूँ कुछ हीना और सिंपल से डिज़ाइंस। जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग कि लोग बैक हैंड डिज़ाइंस का बहुत क्रेज़ चढ़ चुका है। आगे इतना प्रेफर ही नहीं करते। लोग सोचते हैं आगे किसको दिख रही है इतनी मेहंदी, पीछे की ज़्यादा दिखती है। तो आइए हम फिर आपके लिए पीछे का बैक हैंड डिज़ाइंस दिखाते हैं। चलिए आप अपना हाथ दे दीजिए, मैं आपके हाथ पे एक डिज़ाइन लगा के दिखा देती हूँ। तो जैसे आप स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए। आप बिल्कुल अंगूठे के पास से, जो ये अंगूठा हमारा यहाँ पे एंड होगा, वहाँ पे आप एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए। उसे आप आउटलाइन कर लीजिए। यहाँ पे आउटलाइन हमने ये ऐसे आउटलाइन करी और अब इसमें स्कैलप्स बनाएंगे हम। आप देखिए, अब इसे कंगूरे भी कहते हैं कई लोगों को, अगर ना पता हो तो स्कैलप्स कह लो, कंगूरे कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हम एक छोटे छोटे से सर्कल्स बनाएंगे।
हमारा एक सेमी सर्कल का एक डिज़ाइन हमारा बनता जा रहा है और इसके बीच में हम डॉट रख लेंगे, छोटी छोटी सी डॉट्स रख लेंगे। ये देख सकते हैं आप। अब इन्हें भी आउटलाइन कर लीजिए और आप इसे अब फिल कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी आउटलाइन टेढ़ी मेढ़ी भी बनी होगी ना तो वो इतना बुरी नहीं लगेगी अगर हम आउटलाइन को इसको हम फिल कर देंगे तो। ठीक है, फिर से दोबारा से कंगूरे बनाएंगे हम इस पे। और इसी के ऊपर हम पूरा एक यहाँ पे इसको आउटलाइन कर देंगे। जैसे कि इस कंगूरे के ऊपर हमने एक लाइन करी, इसी के ऊपर हम थोड़ी से गैप पर हम ये हल्की हल्की सी आउटलाइन लेते हुए चलेंगे, ताकि जब हम अपना दूसरा डिज़ाइन शुरू करें तो वो जो गैप आएगा उससे हमारा वो डिज़ाइन भी निखर के आएगा। अब बड़े बड़े स्कैलप्स बना लेंगे हम बीच में थोड़े थोड़े से वो करके, ऐसे सेमी सर्कल टाइप। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कल का फ्लावर बन के आ गया है। अब इस जो हमने खाली स्पेस करी है, अब इसी को हम फिल कर लेंगे। जैसे कि एक में हमने एक और थोड़ा लिया, एक और इसने हमें ड्रॉप फिल कर दिया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सब में ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसमें पत्ते की तरह लीफ जो होती है उसको कर देंगे। इनके बीच का जो गैप है, अब इसमें हम पत्ते बना देंगे थोड़े छोटे। स्कूल में हम सभी ने फ्लावर ज़रूर बनाए होते हैं, उसमें पत्तियां ज़रूर बनाई होती हैं, तो बस उसी तरीके से हमें लीव्स बनानी है। बहुत इजी है, बच्चे अपने बनाते रहते हैं। अब ये हमारी एक लीफ रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी लीफ रेडी हो गई है। अब इसी को हम और करें। चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा मोटा कर सकते हैं बाद में बनाने के बाद, ताकि वो आपका डिज़ाइन बाद में रचने के टाइम पर बहुत सुंदर सा आए, डार्क स्टेन छोड़ दे। अब मैं आपको इसी में एक और तरह की लीव्स बनाने दिखाऊंगी। हम मोटा सा ड्रॉप लेंगे और उसे हम पतला सा बारीक नीचे ले आएंगे। ठीक है, हम मोटा सा ऐसे करेंगे और फिर नीचे। इसी तरीके से हमें ये 5 ड्रॉप्स जो है करनी है। और ये यहाँ से हम ऊपर अगर ऐसे करेंगे तो हमारा एक लीफ का आ जाएगा, हमारी बोल्ड लीफ जो होती है उस तरीके से। बस आपको एक ड्रॉप बनाना है, उसके बीच में से एक छोटा सा यूँ करना है और ये आपके देख सकते हैं आपको कितना प्यारा आपका लीफ का डिज़ाइन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ सिंपल स्टेप से ही एक पूरा सेमी सर्कल फ्लावर बना दिया है, जो कि हमारा हाफ अभी पूरा डन हो गया है। अब मैं इसको और दिखाती हूँ। आप छोटी छोटी सी ऐसी 3 लाइंस ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पे होगा और यहाँ पे आके हम इसे एक जॉइंट कर देंगे। तो जैसे कि हमने ये आउटलाइन ली है एक तरीके से, अभी हम इसे डार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने एक आउटलाइन की तरह ली है। इसमें हम एक पे हम चांद बना देंगे। सी बनाएं आप, सी, और उसके बाद भी एक छोटा सी, और उसे आप फिल कर दीजिए। ये हमारा चांद बन गया। इधर हम एक सितारा बना देंगे, स्टार नॉर्मली कैसे भी, और इधर हम एक लैंप बना देंगे। सिर्फ मैं बोल्ड लाइंस को लेके ही लैंप बना रही हूँ। अब ये जो हमने आउटलाइन ली थी, अब इनमें हम छोटी छोटी सी ड्रॉप कर देंगे, ताकि ये जो हमारी मेहंदी है वो और अच्छी दिखे।
के मौके पे आप ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे हर कोई पूछेगा इतना सुंदर डिज़ाइन आपने कहाँ से बनाया, कहाँ से सीखा। तो अगर बात ज़ेबा जी हम कर रहे हैं कि आपने डिज़ाइन कहाँ से सीखा, अब मेरा सबसे जो मैं बहुत देर से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इतने प्यारे मेहंदी के डिज़ाइंस हैं वो आपने किसी से बनाने सीखे या आपके अंदर पहले से ही ये टैलेंट था? पहले मुझे मतलब कि 12th क्लास के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं अपने हाथों पर लगाती रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी लगाना। तो लेकिन अब जब मैं इस प्रोफेशन वाली लाइन में आ गई हूँ, अब जब अपने शौक़ को मैंने एक प्रोफेशन की लाइन में आ गई तो मैंने सीखा भी है अपना, और अब मैं ये प्रोफेशन जारी कर रही हूँ। बहुत प्यारा काम करती हैं आप। जी शुक्रिया। तो अगर अब आप मुझे थोड़ा सा और हमारी जो नाज़रीन हैं उनको डिज़ाइन के बारे में बताएं कि आप कौन सा डिज़ाइन बना रही हैं? ये डिज़ाइन बैक हैंड डिज़ाइन में आता है, जिसमें हम थोड़ा सा फ्लावर को और थोड़ा से जो हमारे ये डिज़ाइंस हैं चांद सितारे जो हमारे, इनको मिला के हम बनाते हैं। तो ये हमारा एक डिज़ाइनर बैक हैंड में आ जाएगा, अरेबिक बैक हैंड डिज़ाइन में, या कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। ये आपकी मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। अब आप बताएं आपको कैसा लगा ये मेहंदी का डिज़ाइन? ये जितनी प्यारी ये दिख रही है, मुझे लगता है जो मेरी नाज़रीन है उन्हें भी पता चल गया होगा कि इतनी प्यारी ये जो डिज़ाइंस आपने बनाए, और ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान भी हैं अगर हम घर पर इसे बनाने की कोशिश करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी मेहंदी का डिज़ाइन मेरे हाथ पे बनाने के लिए। अब मेरा सबसे अहम सवाल आपसे ये है कि इतनी प्यारी डिज़ाइन तो हाथ में बन गया, अब इसका आफ्टर केयर कैसे करें? इतने प्यारे डिज़ाइन को हाथ में रचना भी ज़रूरी है, तो उसके बारे में अगर आप मुझे और मेरी नाज़रीन को बता पाएँ तो। जी ज़रूर। जैसे कि अब ये सूखेगी, अब ये मेहंदी, अब आप इसके ऊपर आप सूखने के टाइम पर आप इसमें नींबू चीनी का घोल होता है जो कि बहुत पुराने ज़माने से लोग करते आते हैं, नींबू चीनी वो लीजिए और वो लगा लीजिए। उससे क्या होता है, हमारी मेहंदी छूटती नहीं है। नींबू और चीनी की वजह से एक चिपक बन जाती है जो मेहंदी को बांध के रखती है, और उससे मेहंदी का स्टेन हमारा और ज़्यादा डार्क हो जाता है। और जब आप इसे उतारेंगी तो आप इसे डायरेक्ट ना उतार के आप थोड़ा सा सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई सा भी तेल आप अपने हाथ पे लगा लीजिए, और उसे फिर अपना नाइफ़ से या किसी भी एक चीज़ से आप उसे स्क्रैप कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, जिससे फिर आप पानी से नहीं करिएगा। पानी से अगर आप डायरेक्ट हाथ धोएंगे तो वो थोड़ा बहुत जो मेहंदी का स्टेन उठ के आता है वो दब जाएगा आपका। तो पानी में हाथ आप कम से कम आप कोशिश करिएगा कि कुछ 6 नहीं तो 7 घंटे 8 घंटे आप पानी में हाथ ना ही डालें तो अच्छा है। और उसके बाद आप एक बाम लगा सकते हैं। जब आपकी उतर जाएगी आप उस पर छोटा सा बाम लगा लीजिए, अपने हाथों पे लीजिए पहले, फिर वो सब पे फैला दीजिए। डायरेक्ट आप मेहंदी पे ना लगा के थोड़ा सा लीजिए और बाम लगा लीजिए, उससे भी बहुत गहरा रंग आता है। और एक लौंग का सेक होती है, तवे पे आप लौंग रखिए, 7-8 लौंग रख लीजिए और उस पर इस तरीके से आप हाथ सेकेंगी तो उसका जो धुआं उठता है उसकी वजह से भी मेहंदी का स्टेन बहुत अच्छा आता है और बहुत ही प्यारा आता है। और कई लोगों की ये भी होती है मेरे से, जैसे कई लोगों की ये भी होती है कि उनके चाहे वो कुछ भी कर ले, लौंग का सेक कर लिया, उन्होंने हर चीज़ करके देख ली, फिर भी उनका मेहंदी की रंग नहीं रचता, बिल्कुल नहीं रचती। तो एक बहुत ही है, लेकिन वो स्किन के हिसाब से लगानी चाहिए, चूना। पान में लोग खाते हैं, पान खाते हैं तो उसमें चूना एक यूज़ होता है। आप उस चूने को थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके आप लगाएंगे ना, उससे स्टेन बहुत जल्दी उठ के आ जाता है, जिसकी बिल्कुल नहीं रचती। ये हर किसी के लिए प्रेफर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये रिएक्शन भी कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस में अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं रचती है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं।
ये तो बहुत नई जानकारी अगर मैं कहूँ तो मुझे मिली है, क्योंकि अक्सर क्या होता था, ये मेहंदी उतारते वक्त तो मैं पानी का ही इस्तेमाल करती थी। तो आपने जो मुझे आज बताया कि कुछ 6-7 घंटे तक अगर मैं पानी पे ना हाथ लगाऊं तो मेरी मेहंदी और भी रच के और खूबसूरत लग सकती है। तो ज़ेबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और मेरी नाजरीन को इतनी प्यारी मेहंदी का डिज़ाइन बनाना भी सिखाया और इसका आफ्टर केयर भी बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज जुड़े और हमें इतनी प्यारी जानकारी दी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। भाई, मुझे तो लगने लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो चलिए रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और टेस्ट करते हैं कुछ बेहतरीन रेसिपीज़। Hello everyone, myself Farida Sadikot from सूरत गुजरात से and welcome to my kitchen। ईद और शीर खुरमा दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बगैर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, राइट। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। यस, आज हम शीर खुरमा ही बनाने वाले हैं, बट एक नए अंदाज में। जी हाँ, हम आज बनाने वाले हैं शीर खुरमा बाइट्स। शीर खुरमा को थोड़ा सा हमने मॉडर्नाइज लुक दिया है और बना रहे हैं शीर खुरमा बाइट्स। तो आइए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। घी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसमें सिवैया ऐड कर लेंगे। सिवैया रोस्टेड भी आती है और अनरोस्टेड भी आती है। यहाँ पे मैंने रोस्टेड सिवैया का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे चलाते हुए हमें इसे रोस्ट कर लेना है। 1 कप गरम पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीड लगा के थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। मैं यहाँ पे गरम पानी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट दूध ऐड करने से दूध फट जाता है। सो मैं ऑलवेज़ यहाँ पे इस तरह से गरम पानी ऐड करके पहले सिवैया को कुक कर लेती हूँ। गरम पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी वर्मिसेली हमारी कुक हो जाए उतना ही हमें गरम पानी ऐड करना है। अब इसमें दूध ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। वैसे तो शीर खुरमा ज़्यादातर लोग गरम ही खाते हैं, पर कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिसे ठंडा पसंद है। और अब तो आप इसमें से बिल्कुल नया शीर खुरमा बाइट्स भी बना सकते हो। चीनी स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा रिचनेस के लिए मलाई ऐड कर लेंगे। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हो, पर मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि हम जो भी रेसिपी बनाए वो उसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो घर में से इजीली अवेलेबल हो। सो मैं यहाँ पे मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मलाई तो सबके घर में होती ही है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। केसर ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है हमने, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा दूध का मिक्सचर है इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे और कॉन्स्टेंटली हमें चलाते हुए थिक होने तक इसे कुक कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ पे बाइट्स बना रहे हैं और इसे हमें सेट करना है, पर सेटिंग के लिए हम यहाँ पे चाइना ग्रास या फिर जिलेटिन किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतना थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तभी वो अच्छे से सेट होगा। एक और कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 टीस्पून घी और सिवैया ऐड करके उसे रोस्ट कर लेंगे। आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हो और इसे रोस्ट करके ठंडा कर लेंगे। अब इसे सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है। आप कोई भी कंटेनर या फिर मोल्ड या फिर सिंपल थाली में भी आप इसको सेट कर सकते हो। और जो हमने सिवैया को रोस्ट करके रखी थी वो इस तरह से हमें स्प्रिंकल कर लेना है और जो हमने मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर हमें इस तरह से पोर कर लेना है और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से रोस्टेड सिवैया स्प्रिंकल कर लेंगे।
और हाथों से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि जब हमें इसे कट करें तो वो निकल ना जाए। और इसे हमें फ्रीज़ में 4 से 5 घंटे तक सेट होने के लिए रख देना है। अब जो हमारा आधा मिक्सचर हमने जो बचाया था उसमें हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का कंटेनर लिया है, उसमें रोस्टेड सेवइयां स्प्रिंकल कर लेंगे और जो हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो इसमें ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा दूध ऐड करके मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है। आप इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हो। पोर कर लेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे और इसे फ्रीज़ में 4 से 5 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। आप इसको मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। और ड्राई फ्रूट का पाउडर है, इसमें इसको साइड में से कोट कर लेंगे। ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का भी अच्छे से सेट हो गया है। उसे भी अनमोल्ड कर लेते हैं और कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी ड्राई फ्रूट पाउडर में कोट कर सकते हो। ये हमारे शीर खुरमा बाइट्स बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और इस ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और हाँ, बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। तो अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।